So hi guys, this is Sunil Malviya. Welcome to the trading channel. Welcome to the Sunil Malviya trading channel. और आज हम सीखने वाले हैं ज़बरदस्त टॉपिक। और आज से हम शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसी प्लेलिस्ट का, एक ऐसे कोर्स का जो बिगनिंग लेवल से शुरू होते हुए एडवांस लेवल तक जाएगा। आपको इस कोर्स को सीखने के बाद किसी भी कोर्स को सीखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये कोर्स एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा टूल है, ऐसी चीज़ मैं आपको बना के दूंगा कि इसको सीखने के बाद, यानी कि इस पूरे कोर्स को सीखने के बाद आपको किसी के सामने कोर्स की फ़ीस के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। यानी कि ये सब कुछ इंक्लूड करता है और वो भी फ्री में मैं बांटने वाला हूँ। बस 6 से 8 महीने आपको गुजारना है इस चैनल पे और आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। यानी कि आप बन जाओगे एक पैसे छापने वाली मशीन। ओके, सो आज का पहला चैप्टर है जहाँ पे मैं कैंडल साइकोलॉजी पर बात करूँगा कि किस तरह से कैंडल काम करती है, कैंडल्स क्या होती है, कैंडल्स में क्या क्या चीज़ों पर आपको ध्यान देना होता है। ये सारी चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, कौन सा ब्रोकर आप यूज़ करें। आप कोई भी ब्रोकर यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज़ अभी तक मैंने बताया नहीं है कौन सा ब्रोकर सबसे बेस्ट होगा, बिकॉज़ वो मैं बाद में आपको बताऊँगा, क्योंकि अभी वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। आज इम्पॉर्टेंट है कि कैंडल्स कैसे समझना है आपको। तो कान आँख सब खुला रखे और अच्छी तरह से इस चीज़ को देखे। फ़िलहाल इस वक्त मैं हूँ ट्रेडिंग व्यू के अंदर। ट्रेडिंग व्यू एक ऐसा टेक्निकल एनालाइज टूल है जहाँ पे आप चार्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी सिंपल। ट्रेडिंग व्यू पे आपको सिर्फ जाना है, इट इज़ tradingview.com। इस तरह से आप जाइए और यहाँ पे आप लॉग इन कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है, आप देख सकते हैं। और लॉग इन करने के बाद सुपर चार्ट्स को आप सिलेक्ट कीजिए प्रोडक्ट पे जाके, एंड यू आर रेडी टू गो विथ योर चार्ट्स। फ़िलहाल ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे भी ट्रेडिंग व्यू का चार्ट्स आपको फ्री में ही देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मेरे पास है इस वक्त निफ्टी 50 का चार्ट और आज हम सीखने वाले हैं कैंडल साइकोलॉजी के कैंडल क्या होती है, किस तरह से कैंडल काम करती है और कैंडल को समझने के बाद आप कैसे उससे पैसा कमा सकते हैं। चलिए, कैंडल को अगर आप समझ जाओ अच्छी तरीके से, बिकॉज चार्ट्स में होता क्या है, चार्ट्स में तो सिर्फ कैंडल ही होती है। और कैंडल को अगर आप समझ गए तो आपको ये जो दुनिया भर के जो इंडिकेटर्स है, दुनिया भर के जो जिस तरह से हम टेक्निकल को यूज़ करते हैं, इतना सब कुछ आपको करना नहीं पड़ेगा। कैंडल को अगर समझ गए, पैसा कमाना एकदम आसान है। ट्रेडिंग से बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है लोगों को, बट नहीं, इट इज़ वेरी इजी टू अर्न मनी विथ योर ट्रेडिंग करियर। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, देर इज़ ओनली 2 टाइप्स ऑफ कैंडल, वन इज़ रेड कैंडल एंड द अदर वन इज़ ग्रीन कैंडल। तो लाल कैंडल होती है और एक हरी कैंडल होती है। पैसे आप दोनों कैंडल पे कमा सकते हो। आप लाल कैंडल पे भी पैसे कमा सकते हो शॉर्ट करके। अगर आप कह दो कि भैया मुझे पता है प्राइस नीचे ही जाने वाला है, तो आप कमा लोगे। और आप चढ़ती हुई कैंडल यानी कि ग्रीन कैंडल, बढ़ते हुए पैसे में भी आप पैसा कमा लोगे। तो पैसा दोनों के अंदर है, ठीक है। ऐसा ऐसा मत सोचिए कि लाल कैंडल लॉस देती है, नहीं, लाल कैंडल लॉस नहीं देती है। लाल कैंडल से भी आप पैसा कमा सकते हो। लाल कैंडल का सिर्फ मतलब ये होता है कि प्राइस खुलेगा ऊपर की तरफ और जाएगा नीचे की तरफ। मैं आपको समझाता हूँ। इन सब टूल्स को भी हम सीखने वाले हैं बहुत जल्द। नेक्स्ट चैप्टर टूल्स पर ही होगा। सो सबसे पहले देखिए, मैं एक लाइन लगा देता हूँ, हॉरिजॉन्टल रे। एक लाइन यहाँ लगा देते हैं लाल पे और एक लाइन यहाँ लगा देते हैं। ओनली बॉडी को मैंने लाइन ड्रॉ किया है। सो दिस इज़ द ओपन ऑफ द प्राइस। ये नीचे जाती हुई कैंडल है, लाल कैंडल है। तो दिस इज़ द ओपन ऑफ योर प्राइस। दिस इज़ ओपन, OPEN। इसका थोड़ा सा मैं साइज बड़ा कर देता हूँ। सो दिस इज़ ओपन ऑफ द प्राइस एंड दिस इज़ द क्लोज ऑफ द प्राइस, ठीक है। इसका भी टेक्स्ट साइज चेंज कर देते हैं। ओके, सो आप देख सकते हो क्या हुआ। प्राइस यहाँ पर खुला, इट इज़ अराउंड 22,549 और प्राइस नीचे गया 22,331 के आसपास। यानी कि पैसे जो हैं वो कम हुए हैं, इसलिए ये लाल कैंडल बनी है, क्योंकि नीचे जाता हुआ अमाउंट है, अमाउंट नेगेटिव जा रहा है, ठीक है, फ्रॉम 548 टू 331। सो दिस इज़ द रेड कैंडल। और ग्रीन कैंडल कब बनती है? जब प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। यानी कि क्या होगा, ये ओपन होगा एंड दिस विल बी योर क्लोज। यानी कि प्राइस यहाँ खुला
और ये ऊपर तक गया यहाँ तक, यानी कि प्राइस खुला 22,838 पे और प्राइस गया ऊपर 22,713 पर। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ, यानी कि यहाँ पे आपका पैसा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए जब पैसा बढ़ता है तो हरी कैंडल बनती है और जब पैसा कम होता है तब लाल कैंडल बनती है। अब दोस्तों कैंडल के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको इस कैंडल के अंदर दिखाई देगी या आपको देखना चाहिए। तो सबसे पहले कैंडल के अंदर दो चीज़ें होती है। सबसे पहले बॉडी होती है, ये जो सॉलिड ग्रीन कलर जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज़ द बॉडी ऑफ द कैंडल, और एक पतली सी जो लाइन है दैट इज़ वी कॉल्ड विग ऑफ द कैंडल। ठीक है, तो जो मोमबत्ती होती है वो भी कुछ इसी प्रकार होती है, जहाँ पे कैंडल होता है जो मोम का बना होता है और अंदर एक धागा होता है पतला सा, वैसे ही हूबहू डिज़ाइन इन कैंडल्स का भी होता है। नाउ अब इस कैंडल के अंदर आपको चार चीज़ें दिखाई देगी, ऐसे नहीं दिखाई देगी, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ये लाइन लेता हूँ दैट वी कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रे लाइन। मैं चार लाइनें ड्रॉ करता हूँ। आप देखिए कहाँ कहाँ पर किस पोजीशन पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। सो आप देख सकते हैं कि इस कैंडल के हाई पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, दिस इज कॉल्ड हाई ऑफ द कैंडल। उसी के बाद देयर इज़ वन मोर लाइन, दिस इज़ द क्लोजिंग ऑफ द कैंडल, यानी कि कैंडल यहाँ पर क्लोज हुआ, यहाँ पर क्लोज हुआ है। इसकी साइज़ थोड़ी छोटी करते हैं। Then we have one more line, this is called open price of the candle and this is the low of the candle. So हमेशा एक कैंडल के अंदर चार लेवल्स होते हैं। दिस लेवल्स आर द लो ऑफ द कैंडल, यानी कि प्राइस कितने नीचे तक गया है उस कैंडल के अंदर। द हाई ऑफ द कैंडल, यानी कि प्राइस कितने ऊपर तक गया है। देन वी हैव द क्लोज ऑफ द कैंडल, कि कैंडल ने लास्ट क्लोजिंग कहाँ दी है। एंड दिस इज़ द ओपन ऑफ द कैंडल, कैंडल यहाँ से शुरू हुई है। अब इसको अगर और बेहतर तरीके से मैं आपको बताऊँ तो आइए वो आपको मैं बताता हूँ। इफ़ यू आर स्टिल कन्फ्यूज तो इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से मैं क्लियर करता हूँ। होता है कन्फ्यूजन, अगर आप बेसिक लेवल से शुरू कर रहे हैं तो आपको कन्फ्यूजन ज़रूर होगा, और अगर आपको ऑलरेडी नॉलेज है तो ये बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले जब सुबह सुबह मार्केट खुलेगा तो प्राइस लगभग इस जगह पर होगा, व्हाट वी कॉल दिस, ये इस जगह पर। तो दिस इज़ द ओपन, दिस इज़ द ओपन ऑफ द प्राइस, ये इसको मैं यहाँ पे डिनोट करता हूँ। तो सुबह सुबह जब प्राइस खुला तो प्राइस यहाँ पर था, इट इज़ अराउंड 22,383 पर। तो दिस इज़ द ओपन ऑफ द प्राइस, प्राइस खुला यहाँ पर है। उसके बाद प्राइस ने क्या किया हो सकता है, प्राइस ऊपर भी गया हो सकता है या फिर नीचे भी गया हो सकता है। ठीक है, तो मैं एज्यूम करता हूँ कि प्राइस नीचे की तरफ आया है यहाँ पर, तो प्राइस एटलीस्ट इस पॉइंट पर आया है। तो प्राइस अगर नीचे आया है तो कलर जो होगा कैंडल का दैट विल बी रेड। तो जब सुबह सुबह प्राइस खुला तो यहाँ था, इस पोर्शन पर 22,383 से शुरू करके प्राइस लगभग आधे एक घंटे में इस जगह पर पहुँचा। सो दिस इज़ द लो, प्राइस ने लगभग लो लगाया 22,182 के आसपास, ये यहाँ पर लगभग आधे एक घंटे के आसपास इसने लो लगाया होगा। उसके बाद कैंडल चला गया ऊपर, ये कैंडल ऊपर गया। तो जब कैंडल ऊपर की तरफ जाएगा तो द कलर विल बी ऑटोमेटिकली चेंज टू ग्रीन, और इसने लगभग यहाँ तक हाई लगाया, इस जगह तक। सो ये मैं हाई मार्क कर देता हूँ। सो दिस इज़ दी हाई, बराबर है। और फिर कैंडल आया होगा नीचे क्लोजिंग देने के लिए, तो लगभग 3:30 बजे के आसपास कैंडल ने यहाँ पर क्लोजिंग दी, जो है ये पॉइंट। तो ओपन से क्लोज के बीच में हमेशा सॉलिड बॉडी बनती है, जिस तरह से आप देख पा रहे हो। तो
ये सॉलिड बॉडी, और बाकी का जो पोर्शन है जहाँ पर प्राइस ने डांस किया है दैट विल बी योर विग। तो इसी तरह से इसको डिलीट कर देते हैं। इसी तरह से ये कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। सो जहाँ पे लो लगा है, हाई लगा है, और ओपन और क्लोज के बीच का एरिया जो है दैट इज़ योर बॉडी। तो इस पूरे कैंडल के अंदर घमासान युद्ध हुआ है। सुबह सुबह तो प्राइस को नीचे लेके गए सेलर्स, बट बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उन्होंने मार्केट एंड होते होते प्राइस को ऊपर तक लेके जाकर क्लोज किया है। इस तरह से ये कैंडल चलती है। वेरी इजी, वेरी सिंपल। सो दिस इज़ द साइकोलॉजी बिहाइंड द कैंडल। ये कैंडल किस तरह से काम करती है, कैसे ऊपर नीचे जो है ये पूरे दिन तक डोलती रहती है। अब हम क्या करते हैं, इसको मैं डिवाइड करता हूँ। ये डेली है ना, इसको वी विल मेक इट टू 5 मिनट्स और चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर हमने ये ड्रॉ किया है। सो दिस इज़ द एरिया, दिस इज़ द एरिया। अब यहाँ पे अगर अच्छे से आप ध्यान दो तो देखो मार्केट सुबह सुबह यहाँ खुला, दिस इज़ द ओपन 22,383। ये मार्केट यहाँ खुला सुबह 9 बजे। उसके बाद में क्या हुआ, जैसे मैंने बताया कि अगले 1 घंटा या आधा घंटा मार्केट नीचे की तरफ आया और उसने एक लो लगाया। तो दिस इज़ द लो, यहाँ तक लो आ गया। और उसके बाद क्या हुआ, लगभग देखिए 10-20 लास्ट 10-25 तक मार्केट ने लो लगाया और उसके बाद मार्केट ने वापस ऊपर की तरफ बाउंस बैक किया और ये लगभग ओपन से भी ऊपर चला गया 1:15 पर, और फिर वो चला गया ऊपर हाई लगाने के लिए। सो ये देखिए ये हाई लग गया यहाँ, ये इस जगह पर। सो दिस हाई इज़ अराउंड 3:15 पर। ये तो 3:15 पर हाई लगाकर इसने क्लोजिंग दे दी लास्ट 3:30 पर। क्या प्राइस पर, 22,713 रुपीज़। इस तरह से ये कैंडल का फॉर्मेशन बनता है। और इन कैंडल्स के अंदर हमने जो 4 चीज़ें बनाई हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है अगली ट्रेड करने के लिए। ये जो 4 लेवल्स हमने ड्रॉ किए हैं, हाई, क्लोज, ओपन, लो, ये 4 लाइनें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ये काम करती हैं एज अ रेजिस्टेंट और अ सपोर्ट अगले दिन ट्रेडिंग जर्नी को सक्सेसफुल बनाने के लिए। यानी कि अगले दिन की अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये 4 लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। हालांकि इन सब चीज़ों को और बढ़िया बेहतर डिटेल में आगे समझेंगे बिकॉज ये सब एडवांस पार्ट में होगा। अभी तक फ़िलहाल हम बेसिक चीज़ें जो है जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रेडिंग व्यू में क्या क्या ऑप्शंस है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कोई भी नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों का और वो सीखना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर इस चैनल पर है। ओके गाइज, सो चलिए फिर एंड करते हैं। सो आज हमने सीखा कि कैंडल के अंदर 4 इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, हाई, क्लोज, ओपन, लो, और ये 4 लेवल्स बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और कैंडल्स को हमने समझा कि किस तरह से कैंडल्स जो है वो बहुत काम आती हैं। और एक और चीज़, ये जो कैंडल हमने देखी थी थोड़ी देर पहले दैट वाज अ डेली कैंडल। हमने डेली कैंडल पर ये सारा जो ड्राइंग है 4 लेवल्स की वो हमने की थी। सेम कैंडल्स का फॉर्मेशन आपको हर मिनट पर मिलेगा, हर सेकंड पर मिलेगा। कैंडल्स इसी तरह से बनती हैं और इसी तरह से काम करती हैं। ये देखिए ये कैंडल्स नीचे की तरफ जा रही है, ये कैंडल्स ऊपर की तरफ जा रही है, ये देखिए। तो 5 मिनट पर भी कैंडल्स का काम वही है, कैंडल्स की साइकोलॉजी वही सेम है, कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। ठीक है। एक और चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, क्यों ट्रेडिंग में ज़्यादातर लोगों का एसएल ही होता है, क्यों एक सक्सेसफुल ट्रेड नहीं जाती, क्यों हर किसी के साथ जब वो ट्रेडिंग में घुसता है तो उसका एसएल कंफर्म ही होता है, प्रॉफिट वो बहुत कम बनाता है और एसएल ज़्यादा देता है। इसके पीछे भी कैंडल की ही साइकोलॉजी है। किस तरह से इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं, कि इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो देखेंगे अगली बार अगले वीडियो के अंदर। ठीक है।
चलिए फिर, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।